Hello students, welcome to all of you in our class 12th physics lecture series. In this video we discuss about the syllabus of class 12th physics. Okay. Then the syllabus of class 12 physics are divided into three parts. First is electromagnetism, second is light, third is modern physics है ना। मतलब हम देखते हैं कि जो आपका क्लास 12 का जो सिलेबस है फिजिक्स का वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। सेकंड है लाइट की स्टडी करेंगे। और थर्ड जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या यूनिट्स रहेगी, उसमें क्या क्या उसके यूजेस रहेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इन तीनों को इंक्लूड करके आपकी जो क्लास 12 के जो सिलेबस है उसमें 9 यूनिट है। टोटल कितनी यूनिट है? 9 यूनिट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, दो फिनोमिना की स्टडी करेंगे। एक है इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड है मैग्नेट या मैग्नेटिज्म, है ना। इसमें इस फर्स्ट पार्ट में हम दो फिनोमिना की स्टडी करेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी की और एक मैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, जो हम घर में यूज़ करते हैं, लाइट जलता है जिससे बिजली मतलब कड़कती है, वो भी देखा होगा आप लोगों ने। कभी कभी शॉक लगता है वायर को हाथ लगाने से, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को शो करता है। और मैग्नेटिज्म से भी आप फेमिलियर हैं। मैग्नेट यूज़ करते हो आप, जब मैग्नेट के पास में कोई आयरन नीडल लेकर आते हैं तो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है ना। तो ये मैग्नेटिज्म बिहेवियर है उसका, उस सब्सटेंस का, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते तो इसमें 5 यूनिट्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, है ना। कितनी यूनिट है इसमें? 5 यूनिट है, जिसमें 2 यूनिट जो है ना, ये जो 2 यूनिट है वो किस पर डिपेंड है? इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है ना, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी के 2 पार्ट्स है अपने पास। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड यूनिट है आपकी कौन सी? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको अपन बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कितनी एम्पियर करंट उसमें फ्लो हो रही है। केवल उसका फिनोमिना, या तो फिर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन सेकेंड यूनिट की हम बात करते हैं तो किसी भी वायर में जब हम करंट फ्लो करते हैं, है ना, तो उसकी वैल्यू को हम एम्पियर में नोट कर सकते हैं। तो इसमें जो है चार्ज जो है वो कैसा होगा, है ना। इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रिसिटी है इसको केवल अपन डिनोट कर सकते हैं कैसे? जब चार्ज कैसा होगा? रेस्ट पोजीशन पर होगा, मतलब फ्लो नहीं होगा, तब हम फिनोमिना इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसमें चार्ज कैसा होगा? रेस्ट पोजीशन पर होगा या स्टैटिक पोजीशन पर होगा। स्टैटिक मतलब स्टेबल होगा। और सेकंड इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें चार्ज कैसा रहेगा? मोशंस करेगा। जब चार्ज मोशन करेगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को हम स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। तो 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है। एक जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पर है तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज मोशन पर है तब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो क्या कहलाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी, है ना। अब ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है ना। वो पार्ट कितने? 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज को देखेंगे, चार्ज क्या होता है ना, उसमें फोर्स कैसा लगता है, फिर उसमें इंटेंसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये सब देखेंगे, है ना। तो इसमें चार्ज और टोटल, जब हम चार्ज को कैसे रख रहे हैं, रेस्ट पोजीशन पर रख रहे हैं, उस कंडीशन में हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, ठीक है। ये सब देखने का प्रयास करेंगे। सेकंड जो यूनिट है आपकी वो, सॉरी, सेकंड पार्ट जो है आपका इस यूनिट का वो है पोटेंशियल एंड क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को हमको सेकंड पार्ट में देखना है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी वो दो पार्ट में डिवाइड है ना। फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड पार्ट इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। अब जो सेकंड यूनिट है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें केवल एक ही पार्ट है ना। तो ये जो दो यूनिट जो आपने देखी है, इस दो यूनिट में केवल हमको इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना को क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना का बिहेवियर देखना है या उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। अब जो थर्ड यूनिट आती है वो आपका मैग्नेट का फॉर्म, मैग्नेट आता है कि जब हम किसी भी वायर में क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो उसके अराउंड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसमें जो आपकी थर्ड यूनिट है वो है आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब इसमें जब हम करंट को फ्लो कर रहे हैं किसी भी वायर में, है ना, कंडक्टर वायर में, तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, उस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा वो देखेंगे हम, ठीक है। पहले दो यूनिट में अपन ने करंट को देखा, अब करंट को जब हम किसी कंडक्टर वायर में फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसको देखना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेट के बिहेवियर को देखेंगे, है ना, मैग्नेट की बिहेवियर को या प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो ये जो थर्ड यूनिट है वो आपकी किसकी है, मैग्नेट की है। किसकी है, मैग्नेट की। आप फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो फोर्थ यूनिट में आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसा होगा, देखो जब हमने करंट फ्लो की तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंज होता है करंट के साथ में, तो इस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई अनदर वायर लेकर आ गए तो इसमें करंट जो है वो इंड्यूस हो जाती है। इंड्यूस हो जाती मतलब अपोजिट टाइप की करंट जनरेट हो जाती है। तो इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई और एक वायर लेकर आ जाएंगे तो वहाँ पर करंट फ्लो होगी, तो उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होती है अपोजिट करंट, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो आपकी कौन सी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, कंबाइंड फिनोमेना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें एक पार्ट रहेगा क्या, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि ऐसे करंट जो अल्टरनेट रूप से चेंज होती है। आपने देखा होगा करंट दो टाइप की होती है, एक होती है डीसी करंट और एक होती है एसी करंट। डीसी करंट में डायरेक्ट करंट जिसको अपन बोलेंगे, जिसमें करंट जो है वो वेरी नहीं होती है, कैसी रहती है, स्टेबल रहती है ना। ये कैसी होती है, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये टाइम के साथ में करंट जो है वो कैसी रहेंगी, स्टेबल रहेगी। करंट कैसी रहेगी, टाइम चेंज हो रहा है फिर भी करंट कैसे है, इस टाइम पर भी इतनी ही करंट है, इस टाइम पर भी इतनी ही करंट है, इस टाइम पर भी इतनी करंट है। तो ये कैसी करंट है, डीसी करंट है, जिसमें उसकी डायरेक्शन और उसकी वैल्यू कैसी है, सेम है ना। डायरेक्शन भी सेम है, एक ही डायरेक्शन में, और करंट भी कैसी है, सेम है। बट अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट में उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएगी, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी अल्टरनेट फॉर्म में।
तो इसको अपन बोलेंगे एसी करंट। ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन, और देखो यहाँ पर ये प्लस डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, और इसकी वैल्यू भी जो है वो कैसी हो रही है, वेरी हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसको अपन बोलेंगे एसी करंट। तो दो टाइप की करंट है अपने पास में, एक है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, और एक है एसी करंट। तो इस एसी करंट के फिनोमिना को हम इस 4th यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आते हैं 5th यूनिट की। मतलब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फिनोमिना है, करंट फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है, करंट फॉर्म है। अब सेकंड जो आता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें उसके साथ में क्या कौन सी बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और उसका यदि करंट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर क्या चलेगी, एक करंट या सॉरी एक वेव जनरेट होगी, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर 5th यूनिट जो है आपकी वो कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये कौन सा फिनोमिना है जो 4th यूनिट में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का करंट फिनोमिना है। और यहाँ पर ये कौन सा फिनोमिना है, वेव्स फिनोमिना है ना, वेव का फिनोमिना है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हम देखते हैं कि गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, फिर अल्ट्रावायलेट होती है, फिर विजिबल होती है, फिर इंफ्रारेड होती है, फिर क्या होती है, माइक्रोवेव्स, और एक होती है रेडियो वेव्स है। ऐसे 7 टाइप्स की क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना। इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, है ना। फर्स्ट गामा, सेकंड एक्सरे, थर्ड अल्ट्रावायलेट, 4th विजिबल, 5th जो होगी वो इंफ्रारेड, 6th जो होगी वो माइक्रो, एंड 7 जो होगी वो रेडियो वेव्स है। इन्हीं 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फिनोमिना को, इसके यूजेस को, है ना, उसके ओरिजिन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये जो 5 यूनिट्स है वो आप देखा है किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के इसमें आती है। तो फर्स्ट जो यूनिट है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगी, वो कौन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब 2 यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रही है। थर्ड यूनिट जो है वो आपकी मैग्नेटिक को शो कर रही है, उसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो जाएगा या मैग्नेटिज्म हो जाएगा। 4th जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का कौन सा फॉर्म है, करंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, करंट फॉर्म है। और 5th जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फॉर्म है, वेव्स फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी होगी, 5 यूनिट्स होगी। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब बात आते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमको देखना है कितनी यूनिट है, ये इसको पढ़ना है लाइट में, लाइट के फिनोमेना। लाइट से अपन देखते हैं कि लाइट जो होती है वो 2 टाइप से चलती है, एक रे फॉर्म में चलती है और एक चलती है कौन से फॉर्म में, वेव फॉर्म में चलती है ना। तो लाइट का जो फिनोमेना होता है वो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिक्स है वो आपकी कौन सी यूनिट है, 6 यूनिट है। और इस ऑप्टिक्स में 2 पार्ट है, कौन से, रे ऑप्टिक्स और एक आता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट और ये कौन सा, सेकंड पार्ट है ना। तो जो यूनिट 6 है वो आपकी है कौन सी, ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स मतलब एक तरीके से लाइट ही होता है, लाइट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्टिक्स में हम क्या देखेंगे, मिरर का देखेंगे, और उसमें लेंस देखेंगे, आइस का प्रॉपर्टी देखेंगे, हमको दिखता कैसा है ना। और ये जो लाइट जो है वो रे फॉर्म में कैसे चलती है, फिर उसके फिनोमिना कौन कौन से, एक रिफ्रैक्शन, लाइट स्ट्रेट वे में चलती है, इसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम जो है वो लाइट को वेव फॉर्म में लेकर स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, है ना। क्या, इंटरफेरेंस का फिनोमिना,
पोलराइजेशन का फिनोमेना, इस फिनोमेना को हम वेव्स फॉर्म में देखेंगे लाइट के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑप्टिक्स या लाइट को शो करेगा। जो आपकी कौन सी यूनिट है, 6 यूनिट। जो 7th यूनिट है इस लाइट के पार्ट में, वो है आपकी क्या, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जो लाइट जो चलती है वो किस फॉर्म में चलती है, मैटर और रेडिएशन दोनों के फॉर्म में चलती है, तो इसको अपन बोलेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना। इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ेंगे, आइंस्टीन इक्वेशंस पढ़ेंगे, है ना, लाइट के लिए। तो ये ड्यूअल नेचर ऑफ क्या है, मैटर एंड रेडिएशंस का है। तो ये भी लाइट का ही फिनोमिना है कि लाइट जो है वो दो टाइप से बिहेव करती है, एक मैटर के थ्रू और सेकेंड जो है वो रेडिएशन के थ्रू। तो यहाँ पर लाइट में 2 यूनिट है, एक है ऑप्टिक्स और सेकंड है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो आपकी ये 6 यूनिट होगी और ये 7th यूनिट होगी। अब मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो आपकी 7th यूनिट है वो आती है क्या, एटम एंड न्यूक्ली। एटम एंड न्यूक्ली, ठीक है। तो इसमें जो मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम्स के लिए कौन कौन सी हाइपोथेसिस यूज़ की गई है एटम बिहेवियर शो करने के लिए, है ना। जैसे इसमें थॉमसन मॉडल आता है, रदरफोर्ड मॉडल आता है ना। इन सब का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो है 8 जो यूनिट है वो आपकी क्या है, एटम एंड न्यूक्ली। इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है एटम और सेकंड पार्ट है न्यूक्ली, ठीक है। अब लास्ट यूनिट की बात करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में आती है आपकी क्या, सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या आती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मीन्स आता है कि आपका लॉजिक गेट और सेकंड पार्ट है लॉजिक गेट। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसमें डायोड आता है, ट्रांजिस्टर्स आता है, उसमें एम्पलीफायर आता है ना। जितने भी अपने गैजेट्स होती है उस गैजेट्स में आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर का एक सीपीयू होता है और सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है उसमें छोटी छोटी डिवाइसेस लगी रहती है और वो डिवाइसेस किसकी होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है ना। जिसमें आपका क्या रहेगा, डायोड रहेगा, ट्रांजिस्टर रहेगा, एम्पलीफायर रहेगा, है ना, etc, ठीक है। तो इसमें हम केवल क्या, मॉडर्न फिजिक्स में जो भी गैजेट्स हम यूज़ करते हैं मॉडर्न लाइफ में, उस गैजेट्स की जो प्रॉपर्टी है या उसका जो यूजेस है वो हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से देखेंगे, है ना। तो ये आपकी कौन सी यूनिट होगी, 9th यूनिट होगी। तो यहाँ पर सिलेबस क्लास 12 का हमने देखा कि 3 पार्ट में डिवाइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड है लाइट और थर्ड है मॉडर्न फिजिक्स। तो फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 2 यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। कितनी यूनिट, 2 यूनिट, है ना। और ये 2 यूनिट कौन सी है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज को कैसे रखते हैं, रेस्ट पोजीशन पर रखते हैं। और इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम 2 पार्ट को पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट जो है वो कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड पार्ट है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। वैसे ही सेकंड यूनिट जो है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिपेंड करती है, इसमें केवल एक ही पार्ट है। थर्ड यूनिट जो है वो आपकी क्या है, मैग्नेट को शो करती है, ठीक है। थर्ड यूनिट किसको शो करेगी, मैग्नेट को शो करेगी। और ये मैग्नेट यदि हम 2 टाइप से कर सकते हैं, एक उसका खुद का मैग्नेट होता है और जब हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या करता है, शो करता है। या किसी भी लूप में जब हम इस लूप में जब हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, तो ये जो लूप है ना, वो यहाँ पर प्लस और ये माइनस है, तो ये लूप जो है वो NS के थ्रू बिहेव करती है, N पोल और S पोल के थ्रू। और जब ये N पोल और S पोल हो जाएंगे तो एक मैग्नेट बन जाएगा, है ना। तो ये मैग्नेट के थ्रू बिहेव करेगी जब हम उसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट,
मतलब करंट जब हम फ्लो कर रहे हैं किसी भी वायर में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये थर्ड यूनिट है और मैग्नेट के बारे में, ठीक है। फिर फोर्थ यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का कौन सा इंडक्शन फॉर्म है या करंट फॉर्म है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम करंट फॉर्म को लेंगे और यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट, ये मेन है, ठीक है। वैसे ही फिफ्थ यूनिट जो है वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शो करती है। मतलब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फॉर्म है, वेव्स फॉर्म है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो दोनों के परपेंडिकुलर क्या चलती है, एक वेव्स चलती है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम ये 7 टाइप्स की वेव्स को देखेंगे, गामा वेव है ना, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेस, इंफ्रारेड है ना, उसके बाद में माइक्रोवेव्स और क्या रेडियो वेव्स है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को शो करता है, ठीक है। तो ये 5 यूनिट जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बिहेवियर के रूप में। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें लाइट आता है। लाइट में 2 पार्ट आएंगे, एक है ऑप्टिक्स और एक आता है क्या, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें मतलब 2 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है क्या, ऑप्टिक्स की, और मतलब 6 यूनिट जो ऑप्टिक्स की है, और 7 जो यूनिट है वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का फॉर्म है, किसका, लाइट का, ठीक है, मैटर एंड रेडिएशन। ओके, तो इसमें जो ऑप्टिक्स में 2 टाइप्स के ऑप्टिक्स को देखेंगे। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स और सेकंड है वेव ऑप्टिक्स। मतलब लाइट के 2 फिनोमिना, एक रे को और दूसरा वेव्स के फॉर्म को देखेंगे। उसके बाद में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। लाइट का 2 टाइप की फिनोमिना होता है, मैटर एंड रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। वैसे ही आप थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो उसमें मॉडर्न फिजिक्स में एक आता है क्या, एटम एंड न्यूक्ली, ठीक है। मतलब आपकी जो 8 यूनिट है वो क्या है, एटम एंड न्यूक्ली है। और लास्ट जो यूनिट है वो आपकी है 9th यूनिट, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड लॉजिक गेट, इसमें 2 पार्ट है। इसमें हम डायोड देखेंगे, ट्रांजिस्टर देखेंगे और एम्पलीफायर को देखेंगे, है ना। ये पूरा डिस्क्राइब हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। थैंक यू।